आशु की उम्र कोई 10-12 साल थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बहुत बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, मुझे पोहा नहीं खाना है। तो फिर केले हैं, सेब है, खा लो। नहीं मम्मी, मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। वो तो घर में नहीं है। तो लाओ, पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और अपनी माँ से पैसे लेकर बाहर चला गया। उसी शाम माँ ने पराठे और आलू की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पर बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। क्या हुआ राजू बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल से खाना मंगवाएं? चुपचाप खा लो। राजू ने खाना नहीं खाया। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर में उसने पराठे को और सब्जी को उनकी नज़रों से बचाकर पास में रखे एक फ्लावर पॉट के पास रख दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। ले, दूध पी ले बेटा। नहीं, मुझे दूध पसंद नहीं है। मैं नहीं पीऊंगा। तभी उसके पापा आ गए। उनके डर से आंसू ने दूध का गिलास ले लिया, मगर फिर उसने वही किया और नज़र बचाकर दूध को विंडो से बाहर फेंक दिया और स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी तब फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा वहाँ आ गए। तुम्हारी लाडने ने खिड़की से सारा दूध बाहर उड़ेल दिया था। मेरे शूज पर भी दूध लग गया था। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दूध देखने को भी नहीं मिलता, और उसे मिलता है तो इसे इसकी कदर नहीं है। और इसने रात को खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक ये है, ना खाने की वजह से इसकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है। जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर के खाने की आदत जो पड़ी है इसे। जी, आप कुछ कीजिए ना। अब मैं क्या करूं? आंसू कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो मैं जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूस दूं। हो सकता है उसके
स्कूल की मैडम हमारी कोई मदद कर दे। ये सोच उसके मम्मी पापा अगले दिन आंसू की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने की वजह से आशु पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से भी खेल कूद में काफी पीछे रहता है। आप ही बताइए मैडम, इस बच्चे से कैसे निपटा जाए। आशु को समझाना पड़ेगा कि बाहर की उल्टी सीधी चीजें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। अगले हफ्ते आशु के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन आशु को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर चिप्स, आइसक्रीम, बर्गर, केक खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम आशु के पास आई और एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोलती है, लो बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है ये पौधा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? आशु को पौधा बहुत पसंद आया। वो बोला, जी मैडम, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर को चले गए। आशु भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन, मम्मी, थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में पानी डालना है। पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डाल दे। कोल्ड ड्रिंक? क्यों माँ? तुझे बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है तेरा पौधा कोल्ड ड्रिंक पीकर जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। मम्मी, आप भला कैसी बात कर रही हो? कोई पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं पी सकता? मम्मी के कहने पर आशु पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालता गया। अब तो ऐसा ही होने लगा। आशु जब भी मम्मी से पौधे में पानी डालने को कहता, मम्मी उसे पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालने को कह देती। इस तरह से पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगा। आशु को भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, मैं तो अपने पौधे में पानी से भी अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। अरे बेटा, इसमें खाद डालनी पड़ेगी।
खाद कहाँ से मिलेगी पापा? तुम्हारे पास ही तो है। तुम तो चिप्स बर्गर खाते हो, उसी को चूरा बनाकर पौधे में डाल दो ना। मगर क्या ये पौधे के लिए अच्छा होगा पापा? क्यों नहीं होगा? जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधे को भी अच्छा लगेगा ये सब। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा बनाकर डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। आशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधे को बचाए कैसे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज का चूरा डाल रहे थे। इन्हीं चीजों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जिस तरह पौधे को सही खाद और पानी ना मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमजोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में भी अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। रोज रोज ऐसी चीजें खाने से हमारा शरीर कमजोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। जिस तरह पौधे को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीजों से नहीं। मैं समझ गया पापा। अब मैं अपने पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी अब से सिर्फ घर का खाना ही खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। उस दिन से आशु घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधे को भी अच्छी खाद और पानी देने लगा और कुछ ही समय में उसका पौधा लहरा उठा और आशु की सेहत भी अच्छी हो गई।